हाउ आर यू ऑल? फाइन? ओके। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिट 2। सो बिफोर स्टार्ट एनीथिंग थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है एक ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। डिसीजन लेने के लिए एंड एक्शन करने के लिए एक ब्रॉड गाइडलाइन हम लोग को प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो अभी सवाल एक क्वेश्चन आता है कि गाइडलाइन एग्जैक्टली होता क्या है। गाइडलाइन होता है एक रूल जो प्रोवाइड करता है हाउ टू डू समथिंग। एक रूल प्रोवाइड करता है कि कोई काम को एग्जैक्टली कैसे करना है। जैसे आजकल आपने देखा होगा लॉकडाउन 1 2 3 4 आ गया, तो कोई भी लॉकडाउन शुरू होने से पहले गाइडलाइन जरूर आ जाता है। तो ये गाइडलाइन का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली इस दौरान आपको करना क्या है। तो गाइडलाइन क्लियर हुआ। और अभी हम लोग समझते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली बनते कैसे हैं। प्रिंसिपल्स बनते कैसे हैं? प्रिंसिपल्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट। ये बेस होता है। एक्सपीरियंस चाहिए प्रिंसिपल्स बनाने के लिए एंड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है किससे? फॉर एक्यूरेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जितने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हम लोग प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। मैनेजर्स उसको उसके हेल्प से इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ओके। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, चाहे लार्ज हो, आपको मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स जरूरी होता है। चाहे स्कूल्स हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे क्लब हो, हर जगह पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जरूरी होता है। ओके। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्योर प्रिंसिपल, जिसको कि साइंटिफिक प्रिंसिपल भी बोला जाता है। सो फर्स्ट डिफरेंस इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होता है, मतलब वो चेंज होता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। उसमें हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट जो प्योर प्रिंसिपल होता है वो रिजिड होता है, मतलब वो फिक्स्ड होता है। जो रूल बन गया मतलब बन गया, उसमें हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। उसको हर सिचुएशन में सिमिलर वे में ही अप्लाई करना होता है। तो ये होता है फर्स्ट डिफरेंस। ओके। मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होता है एंड प्योर प्रिंसिपल आपका रिजिड होता है। सेकेंड वन इज इट इन्फ्लुएंस, आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस होता है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बिहेवियर। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको चेंज करता है। वो डिपेंड करता है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर कि प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई किया जाता है। लेकिन आपका जो प्योर साइंस होता है वो रिजिड होता है। ओके। वो स्टैटिक होता है, मतलब एक एब्सोल्यूट आपका पिन पॉइंट रिजल्ट उसमें आता है। पिन पॉइंट वे होता है कि आपको करना क्या है, उसमें आप अपना इन्फ्लुएंस नहीं, ह्यूमन इन्फ्लुएंस वहां पे नहीं आ सकता है। ओके। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है? नेक्स्ट होता है आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल को जैसे जैसे सिचुएशन होता है और जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है वो धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं, कुछ कुछ नया चीज उसमें ऐड होता रहता है। लेकिन वही चीज अगर देखें प्योर प्रिंसिपल में, वहां पे जो रूल बन गया वो रूल बन गया, चाहे वो आज हो चाहे 50 ईयर्स के बाद हो, आपका रूल वही रहने वाला है, वही प्रिंसिपल रहने वाला है, उसको चेंज आप नहीं कर सकते। ओके। ये फिक्स्ड है एंड ये चेंजेस हो सकता है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक और प्योर प्रिंसिपल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। डिफरेंस को समझने के बाद अभी हम लोग समझते हैं क्या क्या मेथड्स होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिराइव करने के लिए, क्या क्या मेथड हम लोग फॉलो करते हैं प्रिंसिपल्स बनाने के लिए। सो हमारे पास दो मेथड है, एक होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, सेकेंड वन इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड। सो फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? कोई भी इवेंट को एक्चुअल प्रैक्टिस में चेक किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है एंड उसमें से एक्सपीरियंस गेन किया जाता है, सो दैट जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया, जो आपने रिजल्ट उसमें से निकाला, उसको फ्यूचर में वो आपको गाइड कर सकता है कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ये होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, कोई भी इवेंट को ऑब्जर्व करना रियल प्रैक्टिस में। ओके। सो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। सेकेंड वन क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? प्रोबेबिलिटी को चेक करना होता है। जो आपने प्रीवियसली गेस लगाया है वो ट्रू है या फॉल्स है, उसको चेक किया जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड में। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल है। 14 प्रिंसिपल्स के प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। तो बाकी का 14 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप टेंशन ना ले। ओके। सो एक प्रिंसिपल आपका होता है यूनिटी ऑफ कमांड। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड के बेसिस में क्या होता है, एक सिंगल सुपीरियर होता है जिसको सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है। ओके। और एक ग्रुप में क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट होता है वो बहुत सारे सुपीरियर होते हैं, बहुत सारे सुपीरियर से ऑर्डर लेता है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं
कौन सा अप्रोप्रिएट है, कौन सा रिजल्ट अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। या तो यूनिटी ऑफ कमांड दे रहा है रिजल्ट अच्छा, या दैट मीन्स जो सुपीरियर है वो फिक्स है, और सबॉर्डिनेट सुपीरियर का रिलेशनशिप यहाँ पे क्लियर है, या फिर बहुत सारे सुपीरियर से एक सबॉर्डिनेट ऑर्डर ले रहा है। कौन सा रिजल्ट अच्छा है, यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सो दैट हम लोग को यहाँ पे रिजल्ट ये पता चल सकता है कि कौन सा बेटर है। ओके, कौन सा रूल को हम लोग को फॉलो करना होता है। तो ये होता है आपका एक्सपेरिमेंट। हम लोग को गेस करना होता है, हम लोग को जज करना होता है, ये जानना होता है जो हम लोगों ने गेस किया वो ट्रू है या फॉल्स है। तो दो प्रोसेस हो गया, एक होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, अनदर वन इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड। सो आई होप आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लेके, एंड आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लेके। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।